अस्सलामुअलैकुम दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में तीतर के मिजाज और तीतर की तबीयत के बारे में बात की थी। आज हम आपको उन तीतरों के बारे में ये बताएंगे कि आप अपने तीतर को खुद किस तरह से देख सकते हैं, क्या वजूहात होती हैं इन अलग अलग तबीयत के तीतरों की, और हम इन्हें किस तरह से पहचान सकते हैं कि जो मेरे पास तीतर है वो किस तबीयत का है। तो आए दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर आज बात करते हैं। सबसे पहले गरम मिजाज का तीतर, जिसे हम आतिशी भी कहते हैं, ये तबीयतन गरम मिजाज के होते हैं। इनका ब्लड पहले से ही गर्म होता है और इनको अगर हल्का सा भी कोई गर्म नुस्खा वगैरह दे दिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा हीट पे आ जाते हैं। बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आते हैं, दोस्त सवाल करते हैं, भाई हमारा तीतर हमसे भी टॉप करने लग गया है, हमारा तीतर कल्टी करने लग गया है। तो यही वजूहात होती हैं कि जो तीतर गर्म होते हैं या जो आप उनको नुस्खा जात देते हैं वो जब उनकी बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं तो वो बेजारी दिखाने लगते हैं और यहाँ तक कि वो फिर अपने मालिक के साथ भी टॉप करने लगते हैं, अपने सर के बाल खड़े करने लगते हैं और उनको अपने मालिक से भी चिढ़ हो जाती है। तो इस तरह के तीतरों को अगर फिर जल्दी ही कवर ना किया जाए तो वो तीतर फिर बीमार हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं और बोलना बंद कर देते हैं। तो ये इस तबीयत के आतिशी तबीयत के तीतर होते हैं जो जल्द ही किसी भी चीज़ से, यानी ये मस्ती भी बहुत ज़्यादा करते हैं अपने मालिक के ऊपर, और आपकी सिर्फ आवाज़ सुनने से ही, अगर ये पिंजरे में बंद हैं, ऊपर कपड़ा दिया हुआ है, ये तब भी सिर्फ आपकी आवाज़ सुनेंगे, उस पर भी ये मस्ती करने लग जाएंगे। इनमें मस्ती बहुत ज़्यादा होती है और उसी तरह से ये फिर अपने मालिक से या किसी और से इन चीज़ों की वजह से, अगर इनकी तबीयत ज़्यादा गर्म हो और इनको ज़्यादा गरमाइश दे दी जाए, गर्म नुस्खा जात दे दिए जाएं, तो ये टॉप भी करते हैं, कल्टी भी करते हैं और जिसकी वजह से तीतर लोगों के ख़राब भी होते हैं। इन तीतरों को समझ के चलना चाहिए। गर्मी के मौसम में इन्हें ऐसी खुराक देनी चाहिए जो इनके लिए ठीक हो और इनको मेंटेन रखे। मतलब कि ठंडी चीज़ें, सब्जियां वगैरह इनको बाहर लेके जाना चाहिए, इनको मेंटेन करके नॉर्मल तरीके से लेके चलना चाहिए ताकि ये बराबर रहें, ज़्यादा गर्म ना हो। इस तरह का तीतर चक्री राउंड में, चक्री के अंदर मस्ती राउंड में काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि सिर्फ मस्ती ही करता रह जाता है ज़्यादा गर्म होने की वजह से, और फिर तीतर को आउट कर दिया जाता है। तीतर बोलने पे फोकस कम करता है और मस्ती पे फोकस ज़्यादा करता है। ये गर्म मिजाज के तीतर होते हैं और बहुत ही आसानी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अपने तीतर की इन चीज़ों से जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये चीज़ें आपके तीतर में हैं तो आपका तीतर गर्म मिजाज का हो सकता है। दूसरा तीतर होता है जो बीच का होता है, यानी कि वो ना ज़्यादा गर्म होता है और ना ज़्यादा ठंडा होता है। इस तरह के तीतर को नॉर्मल तरीके से ही लेके चलना पड़ता है। इसको ठंडा गरम मिक्स जो मौसम होता है वो मौसम ऐसे तीतरों के लिए बेस्ट रहता है। कुछ तीतर ऐसे होते हैं जो शुरू की जैसे चक्री मुकाबले होते हैं और तेज़ गर्मियाँ होती हैं, उन गर्मियों में भी वो तीतर अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। और कुछ तीतर ऐसे होते हैं जो एंड की जब चक्रियाँ हो रही होती हैं, टूर्नामेंट हो रहे होते हैं, मुकाबले हो रहे होते हैं, तो उस सीज़न में, उस मौसम में जाके वो अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। यानी कि जैसे अगस्त में जो लास्ट चक्रियाँ हो रही होती हैं उसमें जाके अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। तो वो इन्हीं तबीयत की वजह से होता है कि जो तीतर इस तबीयतों के होते हैं कि उनकी तबीयत ज़्यादा गर्मी में मैच नहीं हो रही होती, तो जब थोड़ी सी गर्मी कम होती है तो उनकी तबीयत अच्छी हो जाती है और ठीक हो जाती है। इस तरह के तीतर को आपने अच्छी खुराक देनी है और आपने कोशिश करना है आप उसको थोड़ी बहुत गर्म खुराक दे के देखें, उससे चेक करें कि आपका तीतर गर्म खुराक देने के बाद क्या करता है।
अगर आपका जितना आपका तीतर गर्म खुराक बर्दाश्त कर सकता है, आप ऐसे बीज के तीतर को वैसी खुराक दें। ऐसे तीतर में मस्ती आती है, होती है, लेकिन जब ये तीतर पक्के हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, 2-3 साल के हो जाते हैं, फिर जाके ये तीतर मस्ती करते हैं। शुरुआती इनमें मस्ती कम होती है। जब आप इनको नुस्खा जात वगैरह गर्म चीज़ें देते हैं, अच्छी खुराक देते हैं, फिर जाके ये तीतर मस्ती पकड़ना स्टार्ट करते हैं और फिर ही ये मस्ती करते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे ठंडे मिजाज के तीतर की। जो तीसरे नंबर पे ठंडे मिजाज का तीतर है, वो तीतर बहुत ही यानी कि जल्दी बीमार भी होते हैं। उन तीतरों में देखा गया है कि बीमारी बहुत जल्दी आती है। वो तीतर सर्दियों के मौसम में अक्सर उन तीतरों पे बहुत ज़्यादा बीमारियां हमला करती हैं, जिसमें ज़ुकाम सबसे ऊपर होता है। नज़ला और ज़ुकाम और उनका नाक बंद होना, उनका गला ख़राब होना। इस तरह के ठंडे मिजाज के तीतर को थोड़ी बहुत गर्म चीज़ें दे के ही चलाना पड़ता है। ये ठंडे मिजाज के तीतर अगर चल जाएं तो बहुत अच्छे चलते हैं। जैसे हम बोलते हैं, मिसालें देते हैं कि चल जाए तो चांद तक वरना फिर शाम तक। तो इस तरीके से इस तीतर को भी आपने मेंटेन रखना है। इस तीतर की क्या वजूहात हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको देख के आप ये समझ सकते हैं कि मेरा तीतर किस मिजाज का है, यानी ये ठंडे मिजाज वाला तीतर है या क्या है। ठंडे मिजाज के तीतर में सुस्ती बहुत ज़्यादा होगी, बहुत सुस्त होके बोलेगा, और वो काफ़ी देर रुकने के बाद, वेट करने के बाद दूसरे तीतर अगर 2-3 आवाज़ें निकाल जाएंगे तो ये तीतर एक आवाज़ निकालेगा। ये ठंडे मिजाज के तीतरों की ही पहचान होती है, उनमें ये चीज़ पाई जाती है। इनको नॉर्मल दाना पानी खुराक जो आप देते हैं उससे हटके थोड़ी सी तेज़ खुराक दी जाती है। अगर इन तीतरों को टूर्नामेंट में रखा जाता है, चक्री में रखा जाता है, तो इनको थोड़ी सी गर्म खुराकें ही दे के फिर इनको टूर्नामेंट में उतारा जाता है और फिर लोग इन तीतरों को बुलवाते हैं टूर्नामेंट्स के अंदर। जिस तरह ये सिंपल नॉर्मल तबीयत का तीतर है, इस तरीके से आप इस तीतर से बहुत अच्छी आवाज़ों की उम्मीद नहीं लगा सकते, बहुत अच्छी स्पीड की उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि ये तबीयतन तीतर ठंडे मिजाज का होता है, इसका खून ठंडा होता है। इस तीतर को गर्म करके ही चलना पड़ता है। बाकी जो बीज की तबीयत का मैंने आपको बताया पहले, उस तीतर को ऊपर नीचे करके चलना पड़ता है। और जो आपको गर्म तबीयत का तीतर बताया, उस गर्म तबीयत के तीतर में उसको भी मेंटेन रख के चलना पड़ता है। अगर वो ज़्यादा गर्म हो जाए तो उस तीतर के अंदर ये चीज़ आ जाती है कि वो टॉप करने लगता है और कल्टी करने लगता है। बाकी फितरतन सारे ही तीतर डरपोक होते हैं, किसी भी चीज़ से डर सकते हैं। आपका बहुत ही अच्छा तीतर, बहुत ही मस्तीबाज तीतर, बहुत ही बेहतरीन तीतर, उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती, वो कभी भी किसी से डर सकता है। बहुत ही अच्छे नायाब परिंदे जो किसी चीज़ से ना डरते थे, वो भी लोगों के डर गए और वो तक ख़राब हो गए। किसी भी चीज़ को समझने के लिए शुरू से ही स्टार्ट लेना पड़ता है, इसलिए मैंने आप लोगों को शुरू से समझाने की एक कोशिश की है कि सबसे पहले आप तीतर के मिजाज को समझें, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ें। तो इंशाल्लाह मज़ीद भी तीतर के हवाले से वीडियोज़ आती रहेंगी। और अगर आप चाहते हैं तीतर के हवाले से किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो होनी चाहिए, किसी मौजू पे वीडियो होनी चाहिए, किसी बारे में आप पूछना चाहते हैं, आपका कोई सवाल है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज पे आ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे आ सकते हैं। कुछ दोस्तों के मैसेजेस हैं कि हमें ब्रीडिंग के बारे में बताया जाए, तो इंशाल्लाह मैं उनको ज़रूर वीडियो बना के उनके साथ शेयर करूंगा कि आप काले तीतर से किस तरह ब्रीड ले सकते हैं। चूँकि बहुत सारे दोस्तों को पता होगा, शौकीन हजरात को, कि काला तीतर हर जगह पे ब्रीड नहीं करता, हर बंदे के पास ब्रीड नहीं करता। उसकी कुछ वजूहात होती हैं, इनके कुछ सीक्रेट्स हैं, कुछ टिप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इंशाल्लाह आपके पास भी तीतर लाजमी ब्रीड करेगा, ब्रीडिंग आप उससे ले सकते हैं। इससे ब्रीड लेना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बस अगर आप प्रॉपर तरीके से वो सब चीज़ें कर दें जो इनको ज़रूरत होती है तो ये ज़रूर करते हैं। इंशाअल्लाह ताला दोबारा बात होगी नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।